अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अली रज़ा मीर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान कवी खान साहब जो कि सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के सीनियर रिसोर्स हैं। आज हम आपके साथ इस वीडियो के तवज्जुह से शेयर करेंगे साउथ लाहौर की एक ऐसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से जिसमें आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ऑफर किया गया है। कन्फर्म कैपिटल ग्रोथ के साथ साथ डेवलपर की तरफ से आपको बायबैक गारंटी दी जा रही है। जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज़ के हवाले से। हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी हमने आपको क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज़ के हवाले से अपडेट किया, लेकिन आज हम इस वीडियो के रेफरेंस से आपके साथ ब्रीफ एनालिसिस शेयर करने जा रहे हैं क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज़ के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक। अली आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरा इंतखाब किया और वंस अगेन क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज़ के हवाले से एनालिसिस के हवाले से आपने मुझे चूज़ किया, क्योंकि इससे पहले मैं जितनी भी वीडियोस बना चुका हूँ इंडिविजुअल लेवल पे मैंने अपने व्यूअर्स को जो है वो गाइड भी किया है। बट आज मैं आपके साथ जो है जो भी आप समझते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो देने हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको फुलफिल करूँ और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको हम गाइड करें। ज़रूर सर। सो रिजवान भाई, क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज़ के हवाले से हम ब्रीफ एनालिसिस अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और जब बात आ जाती है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की तो लोकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो रिजवान भी बताइएगा, क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज़ अगर आप समझते हैं कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो इसकी लोकेशन को आप किस तरह से ब्रीफ करेंगे और इसकी लोकेशन किस तरह से अट्रैक्टिव है? अली देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ गाइड करूँगा कि जब भी हमारे एंड यूज़र या इन्वेस्टर हज़रात जो है ना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं ना, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो लोकेशन होती है। और आपको कहीं पर भी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो लोकेशन को ज़रूर देखना चाहिए। लिहाजा अभी हम इसमें अपने प्रोजेक्ट की बात करेंगे क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज़ की। तो जहाँ पर ये बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में बना के दिया जा रहा है वो बड़ी ही प्राइम लोकेशन है। अच्छा, वो प्राइम लोकेशन क्यों है मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। अच्छा अली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो भी हमारे इन्वेस्टर हज़रात हैं या एंड यूज़र हज़रात हैं ना, वो कहीं पर भी जब इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं ना तो वो लोकेशन को तरजीह देते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा कि हमारे पास जो इंटरचेंज है लास्ट रिंग रोड का वो आपका कोट अड्डा प्लाट का है। इस टाइम आने वाले वक्त में आपको अगले इंटरचेंज बैरिया के अंदर मिले या NFC फेज़ 2 के अंदर मिले, बट उस वक्त की हम उस वक्त बात करेंगे। बट अभी हमें जो मिलता है वो मिलता है कोट अड्डा प्लाट का। यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते निकलते हैं बैरिया ऑर्चर्ड को अप्रोच करने के। एक मिलता है रायमंड सिटी का जो टुवर्ड्स रायमंड सिटी की तरफ रोड जा रहा है, और एक मिलता है शरीफ मेडिकल सिटी की तरफ से जहाँ से गेट नंबर 6 से हम अप्रोच करते हैं बैरिया ऑर्चर्ड को। यहाँ पर आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ मिलती हैं। एक तो पहली बात यह कि लोकेशन बड़ी ही ज़बरदस्त है और आने वाले वक्त में आपको ये जंक्शन मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर डे बाई डे सोसाइटीज़ एंटर होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और मज़ीद आएंगी, अभी बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं बैरिया ऑर्चर्ड की। बैरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है वो आपको राइट साइड पे मिलता है जब आप रायमंड सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। गेट नंबर 2 से आप एंटर होंगे और गेट नंबर 2 से एंटर होने के बाद 80 फीट वाइड रोड के ऊपर ही आपको अल्लाह चौक क्रॉस करने के बाद और उसके बाद आप जब जहाज़ चौक क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमारा जहाँ पर प्रोजेक्ट आना है वहाँ पर आपको जो उसकी लोकेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, जो मैंने आपको बताया प्राइम मिलती है। सो दैट्स वाई लोकेशन के हिसाब से बात करेंगे तो इंटरचेंज से लेके और दोनों साइड्स को देखते हुए जब आप अपनी उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट आपको बना के दिया जाना है, वो बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है और इसको आप हर लिहाज से ऑब्जर्व कर लें, किसी भी एंगल से देख लें, गूगल कर लें, क्योंकि हमारे जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं ना वो अब हर चीज़ को यहाँ आके तो वेरीफाई नहीं कर सकते, वो गूगल मैप से अप्रोच कर सकते। जो भी हम अपने चैनल के जरिए व्यूअर्स को गाइड कर रहे होते हैं, लोकल जो यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी हैं वो तो आके विजिट कर लेते हैं, बट लोकेशन को देखने के लिए जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। जब वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल सर, गूगल मैप का इस्तेमाल करना ज़रूरी भी है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए ताकि चीज़ें जो है वो विजुअलाइज करके और फाइनलाइज की जाएँ। डेफिनेटली। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रिजवान भाई, अक्सर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो लोग जो प्रॉपर्टी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रॉपर्टी में फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं, तो उनका एक बेसिक और मेन कंसर्न होता है कि आया वो जिस सोसाइटी में, जिस टाउन में या जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सोसाइटी, वो टाउन या वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो किसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी या फिर गवर्निंग अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं।
हमारे वो क्लाइंट जो डेली बेसिस पे ऑर्चर्ड को फॉलो कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 जो है वो LDA से अप्रूव्ड है। सो काइंडली आप इस चीज़ को ब्रीफ कीजिएगा कि क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज की LDA से अप्रूवल की क्या हैसियत है और इसका क्या स्टेटस है। जी अली, बिल्कुल LDA से रिलेटेड जो आपने सवाल उठाया है, क्लाइंट्स ये भी हमसे करते हैं कि बताइए कि जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आया कि वो LDA से अप्रूव्ड है या नहीं, और ये मेजर क्वेश्चन बन चुका है। पहले तो मैं आपको ये गाइड करूंगा और आपके ज़रिए मैं क्लाइंट्स को ये गाइड करूंगा, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, कि सबसे पहले आपके पास जो मेन सोर्स है किसी भी जगह का पता लगाने का कि वो आया कि LDA अप्रूव जगह पे फॉल कर रही है या नहीं, वो LDA की वेबसाइट है। जब भी आप गूगल को अप्रोच करते हैं, गूगल पे जाके आप LDA की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास अप्रूव सोसाइटीज़ की लिस्ट मिलती है। सबसे पहले जब आप वहाँ पर जाके बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 का स्टेटस मालूम करना चाहेंगे तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि वो LDA अप्रूव्ड एरिया है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे, क्या इसका स्टेटस है, ये मायने रखता है वहाँ पर। तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 जो है वो बिल्कुल LDA अप्रूव्ड है, जिसका मैंने आपको बताया कि आप LDA की वेबसाइट पे जाके इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि जो पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज बना के दिया जाना है डेवलपर की तरफ से, क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो पीस ऑफ लैंड है, ये वहाँ फॉल कर रहा है जो LDA अप्रूव्ड एरिया है। सो LDA अप्रूव्ड एरिया में फॉल करना और वहाँ पर आपको तमाम फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ का मिलना, और जहाँ पर LDA अप्रूव का फैक्टर होता है वहाँ पर आपको LDA के बाय लॉज को फॉलो करना होता है। बिल्कुल। सो दैट्स वाई अगर हम इस प्लॉट के स्टेटस को चेक करेंगे तो हमें वहीं से पता लग जाएगा कि ये बहरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 1 है ये LDA अप्रूव्ड है और ये पीस ऑफ लैंड उधर फॉल कर रहा है, और आने वाले वक्त में ये जो मॉल है ये तमाम बाय लॉज को फॉलो करेगा LDA के। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज जो है वो LDA अप्रूव्ड लैंड है। काइंडली इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये टोटल कितना रकबा है। और सॉइल टेस्टिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंस्ट्रक्शन का जो पहला मरहला होता है वो सॉइल टेस्टिंग होता है। तो काइंडली ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज में सॉइल टेस्टिंग का प्रोसीजर कब स्टार्ट किया गया। अच्छा अली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरे हम एरिया की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि 13.5 कनाल का ये टोटल एरिया है जो पीस ऑफ लैंड है, और अगर हम स्क्वायर फीट की बात करेंगे तो वो 9 लाख स्क्वायर फीट का बनता है, जिसमें से 4.5 लाख का स्क्वायर फीट जो है वो कमर्शियल के लिए डेडिकेटेड है और 4.5 लाख का रेजिडेंशियल के लिए। ग्रेट, ठीक है। और उसके बाद सॉइल टेस्टिंग की बारी आती है, क्योंकि ये LDA अप्रूव्ड एरिया, हमने अपने सवाल का जो स्टार्ट किया था वो यही था, तो 2 दिन पहले जो है वो सॉइल टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसमें हम वीडियोज़ भी बना चुके हैं और अपने व्यूअर्स को जो है वो गाइड भी कर चुके हैं कि सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, और वो मैंडेटरी भी है बिकॉज हाई राइज प्रोजेक्ट है साउथ लाहौर का ये, जिसमें 3 बेसमेंट ग्राउंड के साथ आपको 26 फ्लोर बनेंगे। और सॉइल टेस्टिंग इसलिए भी मैंडेटरी है बिकॉज जब भी कोई सोसाइटी या कोई प्रोजेक्ट किसी LDA अप्रूव जगह पे बना के दिया जाता है, सॉइल टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको पहले बरोए कार लाया जाता है। सो ये 2 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी स्पेसिफिक लैंड के ऊपर सॉइल टेस्टिंग की परमिशन उस वक्त मिलती है जब सोसाइटी की तरफ से डेवलपर को पोजेशन अलॉट कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। सो रिजवान भाई, अभी जो मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी बात की जाती है कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की, और अगर स्पेसिफिकली वो इन्वेस्टमेंट शॉप के साथ हो, तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, वो है फुटफॉल। तो शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए, चूंकि ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल है, तो अभी सिर्फ कमर्शियल का पेमेंट प्लान लॉन्च किया गया है, तो काइंडली आप शॉप के हवाले से बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्टेड फुटफॉल देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर अच्छा फुटफॉल होगा यहाँ पे तो बिजनेस एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी, कैपिटल ग्रोथ भी होगी और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलेंगे। तो काइंडली इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, ये अली सवाल बड़ा ही अहमियत का हामिल है बिकॉज जब बंदा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा होता है ना, तो वो इन चीज़ों को ज़रूर रखता है मद्देनज़र और हमसे आने वाले वक्त के लिए सवाल भी करता है कि आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फुटफॉल वहाँ ज़्यादा हो। मैं अपने स्टार्ट वाले ही सवाल को कवर करूँगा इसके अंदर भी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास यहाँ पर 2 रोड्स मौजूद हैं, जिसमें एक जो है वो राइडविंड सिटी वाला रोड है और एक है आपका शरीफ मेडिकल सिटी वाला। यहाँ पर आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ मिलती हैं, जिसमें अब मैं शरीफ मेडिकल सिटी वाले रोड की बात करूँगा तो वहाँ पर आपको बीकन हाउस, AWT, सुई गैस, उसके आगे जाएंगे फिजाइया 2, 101 डिस्ट्रिक्ट 101 जो आपको मिलेगी। फिर शरीफ मेडिकल सिटी के बाद जब मैं राइडविंड सिटी वाली रोड पे मूव करता हूँ तो यहाँ पर आपको लेक सिटी मिलती है, ड्रीम हाउसिंग मिलती है, अलकबीर टाउन का फेज़ 2 मिलता है, उसके साथ साथ आपको चनार बाग, आइकन वाली फेज़ 1, फेज़ 2, बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1, फेज़ 2 इटसेल्फ मिलता है। और जब आप और आगे मूव करेंगे राइडविंड सिटी की तरफ, तो राइडविंड सिटी एक बड़ा शहर है जहाँ पर 8 लाख के करीब आबादी मौजूद है। सो ये पूरा जो एरिया है
ये जो है आबादी से भरा हुआ है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, रेजिडेंट्स मौजूद है और यहाँ से डिफरेंट जगहों को अप्रोच कर रहे हैं। तो एक तो फुटफॉल का जरिया ये बनेगा। दूसरा, जब हम इस बैरी ऑर्चर्ड के फेज़ 1 के अंदर मूव करते हैं तो यहाँ पर इटसेल्फ फेज़ 1 और फेज़ 2 के 20,000 प्लॉट्स हैं। अभी मैं फेज़ 1 की बात करूंगा जिसके अंदर आपको 90% आबादी मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फुटफॉल रखती है। इसके अलावा जब हम आगे मूव करते हैं फेज़ 2 की तरफ से, तो फेज़ 2 में ये है आपको कि वहाँ पर आपकी फेज़ 2 की एक्सटेंशन आई थी KLM की, जहाँ पर अभी रिसेंटली पोजेशन दिया जा चुका है। बिल्कुल जी, कंस्ट्रक्शन लेवल वहाँ बेहतर होगा, लोग वहाँ रिहाइश रखेंगे। KLM में पोजेशन आ जाने के बाद आपके पास जो आगे के ब्लॉक्स मिलते हैं तो उसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन लेवल डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है, ड्यू टू दिस रीज़न कि वहाँ पर KLM का भी पोजेशन आ गया और गेट नंबर 6 से भी अब लोग अप्रोच कर रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड को। सो बहरिया का हेड ऑफिस भी वहाँ पर मौजूद है। आपकी तमाम ट्रांसफर्स जो हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 2 के अंदर जो हेड ऑफिस है वहाँ पर होती हैं। सो ये एक तमाम चीज़ें हैं फुटफॉल के जनरेट होने का, जो आने वाले वक्त में इस मॉल को कामयाब बनाएंगी। जो भी बंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इस मॉल के बच जाने के बाद वो इस चीज़ के खदशात से नहीं गुजरेगा कि आया कि यहाँ फुटफॉल जनरेट होगा या नहीं। अभी यहाँ के तमाम जो सोसाइटीज़ के रेजिडेंशियल्स हैं वो जा रहे हैं या तो जोहर टाउन वाली साइड पे या बहरिया टाउन को अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा मॉल आने वाले वक्त में ना ही उनको मिला है और आज 2022 के अंदर हम बैठे हुए जो वीडियो बना रहे हैं और ना अभी मौजूद है। सो जब ये बन के कम्प्लीट होके यहाँ पर इन लोगों को मिल जाएगा तो लोग यहाँ पर इसकी अप्रोच करेंगे। फिर जब ये बन के कंप्लीट होके हैंड ओवर होगा तो उस टाइम का भी आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कितनी मैक्सिमम रेजिडेंस आ चुकी होगी। सो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर फुटफॉल आने वाले वक्त में हमें नहीं मिलेगा। ग्रेट सर। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ये एक रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल बिल्डिंग है, तो 26 फ्लोर हाई राइज बिल्डिंग में आपको कमर्शियल अपार्टमेंट भी मिलेंगे। तो अगर मैं इस लोकेशन की हवाले से बात करूं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे आपको तमाम चीज़ें, तमाम अमेनिटीज़ जो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की हैं वो ऑपरेशनल मिलती हैं, जिसमें ऑपरेशनल पार्क है, ऑपरेशनल मॉस्क है, बहरिया टाउन का वन एंड ओनली हॉस्पिटल है, PSO स्टेशन है, इसके अलावा PTCL एक्सचेंज ऑफिस और फायर ब्रिगेड सर्विसेज हैं। तो ये एक 100% फुटफॉल जनरेटेड एरिया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं ड्रोन फुटेज के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही आप गेट नंबर 2 से एंटर होते हैं, जैसा कि रिजवान साहब ने एक्सप्लेन किया, तो आप इस ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं कि 90% पॉपुलेटेड ये एरिया आज की डेट में है। तो आने वाले वक्त में बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 और इवन बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 की जो एक्सटेंशन है KLM ब्लॉक, और उसके साथ अगर मैं स्ट्रीट मेडिकल सिटी रोड की बात करूं तो अब मज़ीद जो सेक्टर लॉन्च हुए हैं बहरिया टाउन के, जैसे सेक्टर A जो है वो तकरीबन 2 माह पहले लॉन्च हुआ था। तो ये लोग भी अपनी डेली लाइफ रूटीन की शॉपिंग के लिए, चाहे वो ग्रोसरी से रिलेटेड हो, IT से रिलेटेड हो, इन तमाम चीज़ों की बाइंग के लिए वो इसी बिल्डिंग को अप्रोच करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी ऑडियंस के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि रिजवान साहब ने बताया कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट बिल्डर्स के डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में 6500 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ये तमाम प्लॉट्स में आने वाले रिहायशी जो हैं वो इस कमर्शियल हब को अप्रोच करेंगे। तो हर दौर में कमर्शियल एक्टिविटीज़ और कमर्शियल शॉपिंग मॉल्स की ज़रूरत महसूस होती है। तो क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज की अगर बात की जाए तो ये डिमांड बेस्ड शॉपिंग मॉल है। इसके नियर बाई जितनी भी अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे डेली बेसिस पे 100% फुटफॉल जनरेट होता है। और आने वाले वक्त में इसका क्या थीम होगा वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। रिजवान भाई, क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट कंसीडर किया जा रहा है और इसके तमाम सवाल बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो मैं इस वीडियो के तवज्जो से अपनी ऑडियंस के साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आया ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस वैरायटीज़ को इंगेज किया जा रहा है इसके तमाम फ्लोर्स के साथ। तो क्या ये जस्टिफाइबल है कि तमाम फ्लोर्स पे डिफरेंट बिजनेस वैरायटीज़ जो हैं वो कामयाब होंगी? क्योंकि कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो सबसे पहले रेंटेड आउट होते हैं और वहीं पे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आया इसके जो फर्दर फ्लोर्स हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर, तो काइंडली बताइएगा कि ये सारे फ्लोर्स जो हैं वो किस तरह से सक्सेसफुल होंगे। अच्छा अली, इस मॉल का ना थीम बताने से पहले ना, और ये जो आपने सवाल किया है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो मेन चीज़ हम लोग फेस करते हैं और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं पर भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो है पार्किंग। जब आप किसी भी मॉल में जाते हो तो आपको पार्किंग के इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले तो इस मॉल के अंदर एंटर होने से पहले आपको बाहर ही एम्पल पार्किंग मिलेगी, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट भी है और वहाँ जगह भी, स्पेस भी मौजूद है जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो इजीली अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आपके पास यहाँ पर 3 बेसमेंट होंगे, 3 बेसमेंट के साथ ग्राउंड प्लस 9th फ्लोर तक आपको ये कमर्शियल जोन मिलेगा, यानी ये कमर्शियल बना के दिया जाएगा, जिसमें आपके 5 फ्लोर्स जो होंगे वो सेलेबल होंगे। अब आप पार्किंग के हवाले से पहले देख लें। पार्किंग के हवाले से ना सिर्फ अभी के चीज़ को देखा गया है, आने वाले 4 से 5 सालों को देखा गया है, क्योंकि डे बाय डे जो है रेजिडेंस बढ़ रही है और उस टाइम पे भी रेजिडेंस बढ़ी भी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के पास ऑलरेडी गाड़ियाँ मौजूद हैं और अब लोग और भी बाइंग कर रहे हैं। तो इसके जो तीनों बेसमेंट्स हैं उसमें से 2.5 बेसमेंट जो हैं वो डेडिकेटेड है 400 प्लस कार पार्किंग के लिए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि कार पार्किंग जो है वो तमाम लोगों को मिलेगी। उसके साथ साथ अब मैं आपको थीम बताता जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बिजनेस और फुटफॉल कैसे रहेगा, क्योंकि ये तमाम जो आपका सवाल है ये फुटफॉल से भी इंगेज हो रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारी ऑडियंस जानना चाह रही है कि अगर वो कम बजट रखते हैं तो वो चौथे या 5वें फ्लोर को किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, आया उनको कैपिटल ग्रोथ वहाँ पे मिलेगा या नहीं। बिल्कुल। अब इसमें जो आपका बेसमेंट 1 है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो हाफ जो है वहाँ पर ग्रॉसरी सेटअप दिया जाएगा, जहाँ पर आप ग्रॉसरी करेंगे ना सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड के लोग बल्कि नियर बाय जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको एक बड़ा ग्रॉसरी सेटअप मिलेगा बेसमेंट 1 के अंदर। जैसे ये मूव करेंगे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको तो बिल्कुल डेवलपर ने ख़त्म कर दिया है कि जी आपको ग्राउंड और फर्स्ट पे ही ब्रांड्स मिलेंगे और आम आपको अप्रोच क्लाइंट्स की यहीं तक मिलेगी। नो डाउट कि आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तमाम ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी, जिसमें ये प्रीवियस जो उनका आप प्रोजेक्ट देखेंगे जैस्मीन मॉल है तो वहाँ पर आपको बड़े ब्रांड्स मिलते हैं। आपको इंजन, रंगजा, लिवाइस, यूनिवर्थ, शर्ट का शर्ट एंड टाई है आपके पास, उसके बाद आपके पास स्वीट 16, डाची, मिनी माइनर्स, ये ऑलरेडी इनके वहाँ ब्रांड्स मौजूद हैं। तो इस मॉल के अंदर भी आपको डिफरेंट ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी। ये बड़ा मॉल है। इसके बाद ये जो पूरा मॉल है जो मैंने आपको कमर्शियल बताया, ये थीम बेस है। जब आप 2nd फ्लोर पे मूव करेंगे तो यहाँ पर वेडिंग सेंट्रल के नाम से डील दी गई है। तमाम ओकेजन्स के जो क्लॉथिंग है आपको यहाँ से मिलेगी जो ब्राइडल और ग्रूम से रिलेटेड है और जो आपके फंक्शंस वगैरह होते हैं। सो आप बैग्स की बात करें, क्लचेस की बात करें, ब्राइडल और ग्रूम से रिलेटेड जो जो एसेसरीज होती हैं वो तमाम आपको 2nd फ्लोर पे मिलेगी। जिसकी जो नीड होगी वो उस फ्लोर पे जाएगा। आपकी अगर वेडिंग से रिलेटेड नीड है तो आप 2nd फ्लोर को अप्रोच करेंगे। उसके बाद जब हम 3rd फ्लोर पे मूव करेंगे तो वो आपको किड्स सेंट्रल के नाम से डेवलपर ने थीम जो है वहाँ पर दिया है। अब किड्स का नाम आते ही आपके जहन में आएगा कि तमाम बच्चों से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज हैं 0 साइज से लेके 12 साल तक के बच्चे की वो आपको इस फ्लोर पे मिलेंगी। उनके कपड़े, उनके जूते, उनके इवन के खिलौने भी हो सकते हैं, वो मतलब हर चीज़ आपको। इसके बाद 3rd से आप 4th पे मूव करेंगे तो आपको बड़ी आईटी मार्केट मिलेगी। ये आईटी मार्केट जो है ये यहाँ की ज़रूरत है और ज़रूरत इस सेंस में है कि अब आईटी का दौर है। जी बिल्कुल। लोग कंप्यूटर और मोबाइल जितने ज़्यादा इनके इस्तेमाल को आप ज़्यादा कहें वो कम नहीं होगा। सो तमाम चीज़ें आपको 4th फ्लोर पे मिलेंगी जिसको डिजिटल एंड मोबाइल सेंट्रल के नाम से एक थीम दिया गया है। जी हाँ व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल और लैपटॉप के बाद लोगों की नीड में गैजेट्स भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। जी रिजवान भाई। सो अली बिल्कुल आपने एक और अच्छी चीज़ ऐड कर दी। इस चीज़ को देखते हुए, इन थीम्स को देखते हुए जब आप 5वें फ्लोर पे जाते हैं तो 5वें फ्लोर पे आपको डेकोर एंड फर्नीचर के हिसाब से ये जो थीम दिया गया है ये इस जगह की ज़रूरत है। बिकॉज हमने ऑब्जर्व किया होगा कि इस जगह पे ऑलरेडी ना सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, 2 नियर बाय जितनी भी सोसाइटीज़ मौजूद हैं वहाँ पर आपको फर्नीचर से रिलेटेड और डेकोरेशन पीस से रिलेटेड कोई ऐसी मार्केट नहीं मिलती जहाँ पर जाके आप अपने घर को डेकोर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ परचेज कर सकें। बिल्कुल ऐसी है। अब हम 5 फ्लोर्स को देखते हैं। हर फ्लोर थीम बेस है। हर फ्लोर पे आपकी जो नीड होगी, जिस फ्लोर पे होगी, जिस क्लाइंट को जहाँ जाना होगा, जिस रेजिडेंशियल को जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो उस फ्लोर के ऊपर जाएगा। सो एक तो ये थीम बेस हो गया और सेकंड मैंने आपको बताया कि फुटफॉल के ज़्यादा होने का बाइस बनेगा। इसके जो फर्दर फ्लोर्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए अभी, वो 4 फ्लोर्स फर्दर हैं जो कि सेलेबल नहीं है, बट डेवलपर ने वहाँ पर भी बहुत अच्छे थीम्स रखे हुए हैं जिनको देखते हुए क्लाइंट जो है वो वहाँ पर जाएंगे और मजीद इंजॉय करेंगे और फुटफॉल जनरेट का वो बाइस बनेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि रिजवान भाई ने बताया कि क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज के तमाम फ्लोर्स, तमाम शॉप्स अपनी अहमियत के हामिल हैं। तो आपका अगर बजट कम भी है तो आप इसके सेलेबल एरिया जो कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक है, आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं।
मैं इसके जो फर्दर फ्लोर्स हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगा, क्योंकि एमेनिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 6th फ्लोर को वर्किंग स्पेस के नाम से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको फर्निश ऑफिस और मीटिंग रूम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जस्ट आपने रेंट पे करना है और अपने ऑफिस की स्पेस को यूज़ करना है। इसके अगर 7th फ्लोर की बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्लोर है वो है फूड कोर्ट एरिया। डेवलपर की तरफ से ये एरिया भी सेलेबल नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट फूड चेन्स को लेकर आया जाएगा। अगर 2022 की बात करूँ और बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 90% अगर पॉपुलेटेड है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फूड चेन्स देखने को नहीं मिलती। तो इस फ्लोर के ऊपर, इस स्पेसिफिक फ्लोर के ऊपर आपको तमाम फूड चेन्स देखने को मिलेंगी और यहाँ पे बेहतरीन फुटफॉल जनरेट होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक ऐसा फ्लोर भी डिज़ाइन किया गया है जहाँ से इस पूरे मॉल की सस्टेनेबिलिटी को देखा जाएगा, मेंटेनेंस को देखा जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है। तो ये बहुत बेहतरीन स्टेप है कि किसी भी मॉल को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहाँ पे एक बेहतरीन स्टाफ का होना ज़रूरी है जो मॉल की मेंटेनेंस को देखे। और अगर मैं 9th फ्लोर की बात करूँ तो आपको 9th फ्लोर पे इवेंट हॉल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंडोर और आउटडोर कैफेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल गैदरिंग, एंटरटेनमें और शॉपिंग से रिलेटेड क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज एक फुल पैकेज है और यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। अच्छा, ये तमाम वो चीज़ें थी, ये तमाम वो क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कोशिश की कि आज के इस वीडियो में कवर करें। और जो आने वाले वक्त में जो भी इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट करने के स्टिल ख्वाहिशमंद हैं, उनको फुटफॉल के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, LD अप्रूवल के हिसाब से किसी किस्म की कोई भी हर्डल्स जो हैं वो देखने में नहीं मिलेंगी। और हम यही एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो हमारे साथ इंगेज हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज एक चीज़ लेके देना काम नहीं है, उसको लेके देने के बाद उसकी मैच्योरिटी तक क्लाइंट से चलना काम होता है। बिल्कुल जी। तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को कि वो उस प्रोजेक्ट को जो है वो देखें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फर्दर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस मॉल को कंसीडर करें, ज़रूर करें, बिकॉज 2022 की ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। सो व्यूअर्स, CDP प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज में कंसीडर करें, जिसमें आपको 4 ईयर का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दिया जा रहा है, 6% एनुअल रेंटल इनकम ऑफर की जा रही है फुल पेमेंट पे, और बायबैक गारंटी भी दी जा रही है। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन लेवल इसका बेहतर होता जाएगा आपकी कैपिटल ग्रोथ भी होगी। सो व्यूअर्स, क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज में बाइंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और रिजवान कवी खान साहब को भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333114600। मेरा नंबर है 0333115800। सो व्यूअर्स, CDP प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मुझे अली रज़ा मीर को और रिजवान कवी खान साहब को दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में नई डिटेल्स के साथ हम दोनों आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।